अमरावती जिले के अकोला मार्ग पर येनी पंधारी के एक खेत में एक विवाहित जोड़ों का शव मिला है। दोनों मंगलवार से लापता थे। पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से गहन जांच कर रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतकों की पहचान सुधीर रामदास बोबड़े 52 वर्षीय, अलका मनोज डोटके 48 वर्षीय रामनगर कांडली के रूप में हुई है। दोनों मंगलवार दोपहर से लापता हैं। बुधवार सुबह करीब 10 बजे येनी पंधारी में राकेश अग्रवाल के फार्म रूम में दोनों के शव मिले हैं। शव के पास से एक चाकू भी मिला है। दोनों ने चाकू से आत्महत्या किए जाने की आशंका पुलिस ने व्यक्त की है। अचलपुर अनुमंडल पदाधिकारी गोवर हसन परतवाड़ा के पुलिस अधीक्षक संतोष तले व कर्मचारी मौके पर पंचनामा कर जांच में लगे हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का संसद पद जाएगा या रहेगा, इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन बुधवार की सुनवाई स्थगित कर दी गई है और अब अंतिम सुनवाई 29 मार्च को होगी। नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र अमान्य होने का आरोप लगाया गया है। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई 29 मार्च को होगी। आपको याद दिला दे कि पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताते हुए उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अवैध ठहराते हुए 2 लाख का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी होने की बात कही थी और उन्हें 6 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ किया। ईडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है, जिस पर भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नवाब मलिक पर जमकर निशाना साधा। यूसीएन संवाददाता से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि नवाब मलिक मुंबई के सभी डॉन को बचाने का प्रयास करते हैं। महाविकास आघाडीचे नेते नवाब मलिक यांना आज सकाळी मुंबईमध्ये ईडीने ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांची चौकशी सुरू आहे आणि याच विषयावर बोलण्याकरता भाजपा नेते डॉक्टर अनिल बोंडे आपल्यासोबत आहेत। डॉक्टर, काय सांगाल, आज नवाब मलिक यांना ईडीने ताब्यात घेतलेलं आहे? नवाबचा कबाब झाला, राजकारणाचा नकाब उडून हे नवाब मलिक सारखे संपूर्ण मुंबईमधल्या डॉनला संरक्षण देणारे नेते आहे आणि दाऊद इब्राहिम असो, कास्कर असो किंवा हसीना पारकर असो, यांच्या जमिनीच्या व्यवहारात हे असलेले नेते आहे। मुंबईच्या बॉम्बस्फोटामध्ये ज्याला फाशी झाली त्याला वाचवण्यासाठी समोर येणारे नेते आहे। ईडी संपूर्ण तपास केल्याशिवाय किंवा जेव्हा पक्का संशय असल्याशिवाय कोणाला हात लावत नाही आणि संशय असला, लागेबंदे असले तर कोणाला सोडत नाही आणि त्यामुळं ईडीने सकाळी उचलून नेलं, याचा अर्थ नवाब मलिकाचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे। नवाब मलिक जर दोषी आढळला तर आतमध्ये जाईल, अनिल देशमुखाचा शेजारी बनेल। जर का बाहेर आला दोषी नसेल तर तो बाहेर येईल, त्यामध्ये घाबरायचं काहीच नाही आणि त्यामुळं ही काही सुडाची कारवाई नाही, ही स्वच्छता करण्याची मोहीम आहे। या राजकारण्याचे गुन्हेगारांचे असे नकाब ओढलेच पाहिजे। मात्र डॉक्टर साहेब, यांच्या समर्थनार्थ शरद पवार सुद्धा समोर आलेले आहेत। त्यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिली आणि भाजप विरोधात जे बोलतात त्यांना ईडी अटक करते असं सांगितलं। शरद पवार असो किंवा बाकीचे नेते असो, त्यांनाही माहित आहे आता अनिल देशमुखाच्या शेजारी किती लोकांना जावं लागणार आहे आणि एक एक पाऊल त्यांच्याकडे ईडी सरकते आहे आणि त्यामुळं ती घबराट त्यांच्यामध्ये पसरलेली आहे। खरं जर पाहिलं तर पूर्ण आयुष्यात भ्रष्टाचारानं बरबटलेले हे लोक आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींनी भ्रष्टाचार मुक्त भारत करण्याचं ठरवलंय, त्याच्यामुळे त्याची गाज या लोकांवर पडू शकते ना। त्यामध्ये राजकारण कोणतंच नाही। यांनी जर स्वतःहून समोर येऊन सांगितलं की हे आम्ही केलेलं आहे, पाप झालं, तर जनता कदाचित माफ करेल, परंतु यांनी केलेला भ्रष्टाचार, यांनी जमवलेली संपत्ती हे त्याचंच द्योतक आहे की ईडीने त्यावर कारवाई केली पाहिजे। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। मंत्री नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय एजेंसी पर निशाना साधा। यशोमती ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर कोई फर्क
नहीं पड़ने वाला। ह्या ईडीच्या कारवाया ज्या होत आहेत या फक्त सरकारमध्ये म्हणजे ईडी कोणाला मदत करते आहे, कोणाला सरकारमध्ये येण्याची घाई झालेली आहे, कोण मी पुन्हा येईन म्हटलं होतं, या सगळ्या गोष्टींसाठी हे होतं आहे ना, हे दिसतंय ना दुनियाला. आणि आमची एकी आहे, आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आमची एकी तोडायचा प्रयत्न कोणीही करू शकत नाही आणि प्रयत्न करायचे तर करूनच राहिलेले आहेत. आम्ही एकत्रच आहोत आणि एकत्र राहणार आहोत. जे केंद्रामध्ये सरकारमध्ये आहे आणि जे महाराष्ट्रामध्ये सरकार नाही बनवू शकले त्यांना फार घाई लागलेली आहे. आम्ही त्या घाईला आता आपण खरं काय बोललं पाहिजे, आम्ही सोबत आहोत सगळेजण, आम्ही एकत्र आहोत. आम्हाला तोडणं एवढं सोपं थोडी नाही. अमरावती जिले में 23,877 लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लिया है। फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अमरावती जिले में इस साल अब तक 32,88,124 टीके लगाए गए हैं, जिनमें से केवल 23,877 नागरिकों ने बूस्टर डोज ली है। पहली डोज लेने वालों की संख्या 19,89,400 और दूसरी डोज 12,73,847 नागरिकों ने ली है। इस तरह से जिले में वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 32,87,124 हो गई है। कोविड टीकाकरण नीति के अनुसार पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स तो तीसरे चरण में 45 से 60 वर्ष की आयु के नागरिकों और चौथे चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को टीका लगाया गया और अब तो 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके बाद कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई। अमरावती जिले में अब तक 23,877 लोगों को बूस्टर डोज मिल चुकी है। बूस्टर डोज के लिए पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बूस्टर खुराक के लिए बुलाया जाता है। जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है उन्हें बूस्टर डोज में भी कोविशील्ड लगाई जा रही है, जबकि जिन्होंने कोवैक्सीन ली है उन्हें कोवैक्सीन दी जा रही है। अमरावती जिले में बूस्टर डोज की स्थिति पर डालते हैं एक नजर। अचलपुर में 1,654 लोगों ने बूस्टर डोज ली है, तो वहीं अमरावती में 440, अंजनगांव सूरजी में 772, भातकुली में 694, चांदूर बाजार में 904, चांदूर रेलवे में 403 लोगों ने बूस्टर डोज ली है। चिखलदरा में 141, दरियापुर में 601, धामनगांव रेलवे में 1029, धारनी में 301, मोर्शी में 875, नांदगांव खंडेश्वर में 427, तिवसा में 477, वरुड़ में 1,824, महापालिका क्षेत्र में 13,335 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। रबी की मुख्य फसल चना अब कटनी शुरू हो गई है और कुछ किसान तो अब अपने उपज को बाजार में बिक्री के लिए भी ला रहे हैं। अमरावती के कृषि उपज बाजार समिति में मंगलवार को कुल 690 क्विंटल चना बिक्री के लिए आया था। साथ ही चना की कीमत भी 4,350 रुपये से बढ़कर 4,850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। बाजार में चने के साथ तुअर और सोयाबीन की आवक भी अच्छी है। अच्छी बारिश होने से कृषि विभाग ने पहले ही उम्मीद जताई थी कि हर साल की तुलना में इस साल रबी की फसल अच्छी होगी। अमरावती जिले में गेहूं और चना रबी की मुख्य फसलें हैं। इस बार चने की अच्छी पैदावार हुई है। वैसे दिसंबर और जनवरी में बेमौसम बारिश से कुछ जगह चना का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब तो खेत में चने की फसल तैयार भी हो चुकी है और किसान बाजार में अपनी उपज को बेचने के लिए ला रहे हैं। इस बार चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपये तय की गई है। जिले में 8 सरकारी केंद्र पर चना की खरीदी की जा रही है। इसके लिए केंद्रों पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं निजी बाजार में चने की कीमत 4,300 रुपये से 4,850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। फिलहाल बाजार में चने की आवक बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि बहुत से किसानों ने अभी तक चने की कटाई नहीं की है। मंगलवार को बाजार समिति में 690 क्विंटल चना बिक्री के लिए लाया गया था। वैसे अभी तुअर की भी बिक्री हो रही है। अमरावती जिले में तुअर फिलहाल 6,300 रुपये से 6,700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तुअर की कीमत पिछले कई महीनों से स्थिर है। कुछ किसानों ने मूल्य वृद्धि की आशंका में अभी तक तुअर की बिक्री नहीं की है। फिलहाल बाजार में तुअर की रोजाना आवक करीब 6 से 6,500 बोरी है। मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति में 6,544 क्विंटल तुअर बिक्री के लिए आया था।
फिलहाल निजी बाजार में कपास की औसत कीमत 9,800 रुपये से 10,100 रुपये प्रति क्विंटल हो रही है। हालांकि कपास की आवक अब कम हो गई है। कुछ महीने पहले सोयाबीन की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि सोयाबीन का भाव घटकर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। बाजार में मंगलवार को 5,669 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के नेरपिंगलाई में एक किसान के कुएं में बोर खोदने के दौरान हादसा हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। नेरपिंगलाई स्थित संतोष महादेव खराटे के खेत में कुएं में एक छेद ड्रिल करने के लिए छत्तीसगढ़ से एक मजदूर क्रेन पर आया था। दोपहर करीब 12 बजे खराटे के खेत में एक बोर मशीन आई। मजदूर क्रेन के झूले की मदद से एक 50 फीट गहरे पानी के कुएं में ड्रिल करने के लिए 50 फीट गहरे कुएं में उतरा। इस बीच क्रेन का पालना टूटने से छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय धनसिंह राम सिंह नाग और 22 वर्षीय पूर्णो राम नाग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तमिलनाडु के 41 वर्षीय वेलमुरुगन रंगास्वामी नामक एक अन्य मजदूर घायल हो गया। नेरपिंगलाई की पुलिस पाटिल ने इस घटना की जानकारी शिरखेड़ थाने को दी है। इस बीच थानेदार हेमंत कड़ूकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विष्णु पांडे, पुलिस कांस्टेबल किरण लकड़े और वंजारी ने घटना स्थल का दौरा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल भेज दिया। अमरावती जिला परिषद निर्माण विभाग में जमानत राशि में गड़बड़ी के मामले में 5 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि निर्माण विभाग के अंतर्गत बजट से कम दर पर स्वीकृत निविदाओं में अतिरिक्त सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नियमानुसार ठेकेदार को जमानत राशि बैंक में कैशियर के माध्यम से जमा करनी होती है, लेकिन 103 कार्यों की अतिरिक्त जमानत राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उप जांच समिति द्वारा 2,71,247 का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र दिया। इस संबंध में सीईओ द्वारा मामले में शामिल लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनके जवाब के साथ साथ अन्य कार्रवाई के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस कमेटी के माध्यम से 5 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संत श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन के मौके पर सांसद नवनीत राणा भी श्री पालकी के दर्शन करने पहुंची। श्री की पालकी के दौरान सांसद नवनीत राणा भक्ति में लीन होती हुई दिखाई दी। संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिवस अमरावती जिले के विभिन्न मंदिरों में भी उत्साह के साथ मनाया गया। इन मंदिरों में पालकी पारायण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रकट दिवस के मौके पर ज्यादातर जगहों पर प्रवचन, पारायण, भजन जैसे कार्यक्रम हुए। पूर्व संध्या पर कुछ स्थानों पर पालकी का जुलूस निकाला गया। शहर के गांधी चौक क्षेत्र स्थित प्राचीन गजानन महाराज मंदिर से भव्य पालकी निकाली गई। कई मंदिरों में भी अभिषेक और उसके बाद कल्याण कीर्तन, महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। विभिन्न मंदिरों में विभिन्न प्रकार के महाप्रसाद वितरित किए गए। प्रकट दिवस के अवसर पर मंदिर सहित क्षेत्र में बिजली की रोशनी की व्यवस्था की गई है। गजानन महाराज की जय। संत गजानन महाराज के प्रकट दिन पर गजानन महाराज के भक्त पूरे भक्तिभाव से उनकी आराधना किए। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपनी कला के जरिए अपनी आराधना को दर्शाए। अमरावती जिले के दरियापुर में रंगोली आर्टिस्ट क्षिति रेवस्कर ने गजानन महाराज की प्रतिकृति सुंदर रंगोली के माध्यम से साकार की।
अमरावती जिले के दरियापुर में रहने वाली क्षिति रेवस्कर रंगोली आर्टिस्ट है। वो एक से बढ़कर एक रंगोली बनाती है। संत गजानन महाराज के प्रकट दिन पर क्षिति ने 36 फुट की रंगोली बनाई। इस रंगोली को बनाने में क्षिति को 36 घंटे का समय लगा।